युग ने आगे कहा, मॉम, उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि वह अपने हाथों से राखी बना कर भेजेगी। वह खुशी से उछलते हुए कहा, मॉम, अब मेरे हाथ में भी राखी रहेगा। वंदना जी को यह सुनकर काफ़ी खुशी हुई। वंदना जी अपनी भावनाओं को काबू करते हुए धीरे से बोली, अरे मैं तो उससे इस घर की बहू भी बनाना चाहती हूँ। तूने उसे तो अपनी बहन बना लिया, पर पता नहीं कार्तिक उससे शादी के लिए राजी होगा कि नहीं। युग तो इससे परेशान होने की कौन सी बात है मॉम, भाई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक। तो हम लोग माही को शादी भाई से करवा देंगे, फिर वो बन जाएगी इस घर की बहू। वंदना जी, हम यह भी सही है, हम लोग यही करेंगे। युग उस समय 10वीं कक्षा में था, माही भी 10वीं में ही थी। कार्तिक ने उसी साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। वंदना जी वर्तमान में लौट आई। माँ, हमने भी सोचा कि शायद माही का खुश दिल स्वभाव कार्तिक के गुस्से को कम कर देगा। हमने तय किया कि समय आने पर हम उमाकांत भाई साहब से माही बिटिया का हाथ मांग लेंगे, पर अचानक से उन्होंने माही की शादी दूसरी जगह तय कर दिया तो हम निराश हो गए। पर जब वहाँ वैसी परिस्थिति पैदा हो गई तो हम भी स्वार्थी हो गए और कार्तिक से उसकी शादी करवा दी। माँ, हमें भरोसा था कि आप कुछ गलत नहीं होने देंगे, पर माँ सब कुछ गलत हो गया। माँ कुछ देर ठहर कर फिर वंदना जी ने देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर बोलिए, माँ, किसी भी तरह मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए, उन दोनों को मिला दीजिए। माँ, अब सब कुछ आप ही के हाथ में है। यह कहकर वो रो दी। रात को खाने के टेबल पर अमरेंद्र जी, वंदना जी, आज का खाना बहुत टेस्टी है, नई रेसिपी ट्राई की है क्या? युग, हाँ मॉम, आज कुछ अलग और नया सा टेस्ट आ रहा है खाने में। वंदना, तो वो आएगा ही ना, क्योंकि आज खाना मैंने बनाया ही नहीं। वे दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। अमरेंद्र जी, आपके कुक रख लिया क्या? पर आपको तो कुक के हाथों का खाना पसंद नहीं है, फिर अब कैसे? वंदना जी हंसते हुए बोली, अरे मैंने कोई कुक बुक नहीं रखा है, ये सारा खाना माही ने बनाया है। सब माही की ओर देखने लगे। माही सर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। युग उछलते हुए बोला, वाह माही, तुम तो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हो। अमरेंद्र जी, हाँ बेटा, सच में बहुत अच्छा लगा। माही खुश हो गई। सच में बाबा, आपको पसंद आया? अमरेंद्र जी, हाँ बेटा। तभी युग का मोबाइल बजा। अरे वाह, भाई का फ़ोन आया है और खुशी से उसने फ़ोन पिक कर लिया। हेलो भाई, आप कैसे हो? कार्तिक, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ वहाँ सब ठीक हैं? नहा भाई, सब ठीक हैं। युग खुश होते हुए बोला, भाई अभी हम लोग खाना खा रहे थे। क्या खाना है भाई? अगर आप यहाँ रहते तो अपनी उंगलियां भी चाट जाते, इतना टेस्टी खाना है। कार्तिक, ओहो, मस्का लगाया जा रहा है मॉम को, कुछ खास चाहिए क्या मॉम से? युग, क्या भाई, आप भी ना, मैं भला मॉम को मस्का क्यों लगाऊंगा? वैसे भी आज खाना मॉम ने नहीं बनाया है। कार्तिक, फिर किसने बनाया है? युग भाई, भाई आज का खाना माही ने बनाया है। इधर वंदना जी ने कहा, अरे जरा खाना है। कार्तिक, ओहो, मस्का लगाया जा रहा है, मॉम को कुछ खास चाहिए क्या मॉम से? युग, क्या भाई, आप भी ना, मैं भला मॉम को मस्का क्यों लगाऊंगा? वैसे भी आज खाना मॉम ने नहीं बनाया है। कार्तिक, फिर किसने बनाया है? युग भाई, आज का खाना माही ने बनाया है। इधर वंदना जी ने कहा, अरे जरा मेरी तो बात करवा दो, तू केवल बात करेगा क्या? युग, रुको भाई, वीडियो कॉल करता हूँ। फिर उसने फ़ोन को वीडियो मोड पर डाल दिया। सामने कार्तिक नजर आया। माही, जो कि अभी तक सांस थामे हुए युग के बगल में बैठी थी, चुपके से फ़ोन पर नज़र डाली। कार्तिक लाइट ब्लू कलर के टी शर्ट में था, जो युग के बातें कर रहा था। फिर अपने मॉम डैड से बात करने लगा। उसने एक बार भी माही की ओर नहीं देखा।
तो माही भी चुपके से वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। वंदना जी ने माही को जाते हुए देखा तो वह कार्तिक से माही के बारे में बात करने की कोशिश की तो कार्तिक पढ़ाई का बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया। अमरेंद्र जी, वंदना जी आप उस पर जोर मत दें, मैं चाहता हूँ कि वह अपनी खुशी से माही को अपनाए। वंदना जी, और वो कब होगा युग? ज़रूर होगा मोम, एक बार भाई को वापस आने दीजिए। वंदना जी, भगवान करे सब ठीक हो जाए। फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। बेड पर लेटे देख अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन कॉलेज में जैसे ही युग माही के साथ क्लास में एंटर किया कि सभी लड़के लड़कियां माही को ही हैरानी भरी नज़रों से देखने लगे। लड़कियों की नज़र में माही के लिए जलन थी और लड़कों का उसे देखकर लार टपक रहा था। रिया उठकर माही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा लिया। युग उनके बगल वाली सीट पर बैठ गया। तभी प्रिंसिपल सर ने क्लास में एंटर किया। सभी स्टूडेंट गुड मॉर्निंग विश करते हुए खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग विश किया और बोले, आज आप लोगों के साथ एक नई स्टूडेंट ने कॉलेज ज्वाइन किया है। फिर उन्होंने माही को अपने पास बुलाया और कहा, ये है माहिरा प्रताप सिंह, आप लोगों की न्यू बैचमेट। इनका रिकॉर्ड लगातार टॉप रहने का है। 10वीं 12वीं दोनों में इन्होंने टॉप पोजीशन लाई है। ग्रेजुएशन के भी दोनों सेमेस्टर में ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और अब 3rd सेमेस्टर में ये हम लोगों के साथ हैं। फिर माही की ओर मुड़कर बोले, माहिरा, नाउ यू ज्वाइन एंड enjoy योर क्लास। माही, थैंक यू सर। बिक्की एक्साइटेड होते हुए बोला, वो युग तुम्हारी दोस्त तो टॉपर है। नेहा ने भी माही को कोऑपरेट किया। पूरे क्लास में खुसुर फुसुर होने लगी। सभी के बीच माही की ब्यूटी और इंटेलिजेंसी दोनों की चर्चा होने लगी। क्लास के बाद वे लोग कैंटीन में चले गए। बिक्की, अरे युग, तुमने बताया नहीं कि माही टॉपर है। युग मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो यह पूरे साल हम लोगों के साथ ही है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि यह क्या है और क्या नहीं। नेहा, अच्छा है ना, हम लोगों की भी स्टडी में हेल्प हो जाएगी। क्यों माही, हमारी हेल्प करोगी ना? माही, हाँ हाँ, क्यों नहीं। युग, अरे यार, यह करने अभी तक नहीं आया। रिया, हाँ 2-3 दिन से वह कॉलेज नहीं आ रहा है। युग फ़ोन किया था कि आज आएगा। माही, यह करण कौन है? नेहा, हम लोग एक बैचमेट हैं। रिया, वैसे तुम लोगों ने एक बात गौर किया? विक्की, क्या नहीं आ रहा है? इसमें कितनी शांति है कॉलेज में। नेहा, हाँ यार, तुम सही कह रही हो, वरना उन लोगों के कारण रोज़ कोई ना कोई हंगामा होता ही रहता है। युग, अरे छोड़ो ना उसे, हम लोग अपना एंजॉय करते हैं। माही, अब ये कौन है? युग, कुछ खास नहीं, कॉलेज में आवारागर्दी करने वाले स्टूडेंट्स हैं।